कुछ मेरे मित्र हैं, उन्होंने आज एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा शायद 21वीं सदी दुनिया की सबसे भयावह सदी है। उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया कि ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ इस समय में हुई हैं। उनका तर्क यह था कि इससे ज़्यादा लड़ाइयाँ तो वैदिक काल में हुई, और उससे भी अधिक महाजनपद काल में, और उससे भी कहीं अधिक गुप्त बाकी वगैरह वगैरह में होते हुए फिर मध्यकाल में आई, जिसमें तरह तरह के खिलजियों मुग़लों का शासन रहा, अंग्रेज़ आए। तो ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा लड़ाई इसी समय हो रही है, पर इस समय मानवता नहीं बची है लोगों में। अब यह प्रश्न है कि क्या पहले मानवता थी? पहले तो नियम कानून कायदे, कुछ पुलिस, कोई प्रशासन व्यवस्था जैसी चीज़ नहीं थी। अब वे जो कहना चाह रहे थे शायद उन्होंने पर्याप्त साक्ष्य इसके पीछे नहीं दिया। ऐसा इसलिए कि अब जो सदी है, अब जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, यह भयावह स्तर पर जाकर हो रही हैं। इसके पीछे ना कोई बैकडोर है, ना कोई फ्रंट डोर है। जो चीज़ें हो रही हैं वो बैकडोर से हो रही हैं, फ्रंट डोर से हो रही हैं। चीज़ें घुमा कर प्रस्तुत की जा रही हैं जो जैसी नहीं हैं। और आजकल के हथियार इतने विनाशकारी हैं कि अशोक के कलिंग के लड़ाई के बराबर सिर्फ एक बॉम्ब तबाही मचा सकता है। जिस लड़ाई के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दिया था, वैसी लड़ाई एक बॉम्ब आज के समय में कर सकता है, उतनी जानें एक बॉम्ब ले सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि सच में 21वीं सदी सबसे भयावह है? मैं कहूँगा हाँ है। इसलिए कि अब हर देश अपने देश की प्राथमिकता को ऊपर रख के डिसीजन ले रहा है। सिर्फ भारत ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है। बाकी दुनिया, अमेरिका तो बैठा हुआ है मागा बना के, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ऐसे ही जितने भी देश हैं सब अपना अपना नया नया मॉडल लेके आए हैं। सबको सिर्फ अपने देश को महान बनाना है। भारत है जो जगत गुरु की बात करता है, भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। यह मेंटालिटी सिर्फ भारत में है, बाकियों में नहीं है। इसलिए यह सदी सबसे भयावह है। इसके पीछे और भी तर्क दिए जा सकते हैं, चूँकि यह शॉर्ट वीडियो है तो ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जा सकती। बाकी आप भी अपने निष्कर्ष को खंगालिए, सोचिए। मैं तो बस आपके सामने 2-4 आयाम रख देता हूँ। ऐसे हज़ारों आयाम आप खुद कर सकते हैं बैठ के। बस मैं एक समझिए कि आपके जलते तेल में तड़का लगा देता हूँ कि आप सोचना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।